press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो हमारा कारक प्रकरण चल रहा है। कारक प्रकरण में हमने कर्म कारक पढ़ लिया, कर्ता कारक पढ़ लिया, कारक की भूमिका पढ़ी थी पहली वीडियो में। तो लगभग 3 कारक हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा 4 नंबर पे आता है संप्रदान कारक, वो आज शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपसे फिर से अपील करता हूं भी अपना नियमित अध्ययन है वो बाधित न होने दो। उसको सुचारू रूप से जारी रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें नहीं पता है कब स्कूल खुलेंगे, क्या पता स्कूल कल ही खुल जाए, 2 महीने तक भी स्कूल नहीं खुले। तो इसलिए अपने नियमित अध्ययन को बाधित न होने दो, उनको सुचारू रूप से उसको जारी रखो। इस YouTube चैनल के माध्यम से हमने संस्कृत में हमेशा एक बात पढ़ी है, श्लोक पढ़ा है, विद्यार्थी जीवन के अंदर सुख है ही नहीं। सुख चाहने वाला है वो विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो विद्यार्थी जीवन के अंदर सुख है ही नहीं, कठिनाई उनका सामना हमें करना पड़ेगा। अब कठिनाइयों का सामना हम करेंगे, अब सुख को प्राप्त नहीं करेंगे तो आजीवन आगे सुखी रहेंगे। 3-4 सालों में अच्छी मेहनत करेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी तो आजीवन हम सुखी रहेंगे आगे। तो इसलिए आप अपने नियमित अध्ययन को सुचारू रूप से नियमित तरीके से जारी रखो, ताकि आपका अध्ययन बाधित न हो, उस पर किसी प्रकार का इफेक्ट न पड़े। क्योंकि हम नियमित अध्ययन जारी नहीं रखेंगे, हम 2 दिन के लिए भी अगर अध्ययन से दूर हटते हैं तो भी हमारे 2-4% का जरूर नुकसान होता है। अब तो हमें 3-4 महीने हो गए घर पे रहते हुए। बीच में ठीक है भी हमारे विद्यालय के द्वारा 1 महीने का अवकाश दिया गया बीच में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब फिर से उसी तरीके से उसी रास्ते पे लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें नहीं पता है विद्यालय कब खुलेंगे। तो इसलिए अपने नियमित अध्ययन को सही तरीके से नियमित रूप से सुचारू रूप से जारी करें। अब आज पढ़ेंगे हम हमारा संप्रदान कारक। कारक की भूमिका हम पढ़ के आ चुके हैं। कारक का नॉर्मल परिचय हमने भूमिका के अंदर पढ़ा, उसके बाद कर्ता कारक पढ़ा, फिर कर्म पढ़ लिया, फिर करण पढ़ लिया। कर्ता में प्रथमा व्यक्ति आती है, कर्म में द्वितीय आती है, करण में तृतीय आती है। और अब पढ़ेंगे संप्रदान, जिसमें कौन सी व्यक्ति आती है? चतुर्थी। देखो संप्रदान क्या होता है। संप्रदान कारक कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम, कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम। जिन कर्मों के द्वारा किसी को क्या संतुष्ट किया जाता है, अर्थात सीधी सी बात है, यानी कर्मणा कर्म दान आदि क्रियाओं का कर्म, यानी किसी को दान देंगे तो उस कर्म से वो संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। किसी को हम कुछ देते हैं तो हमसे वो संतुष्ट होगा कि नहीं, उसे संतुष्ट कर दिया कि नहीं कर दिया हमने। तो जिन कर्मों के द्वारा किसी को संतुष्ट किया जाता है, जिन कर्मों के द्वारा किसी को क्या किया जाता है? संतुष्ट किया जाता है। सह संप्रदानम, वह क्या कहलाता है? संप्रदान। वह क्या होता है? संप्रदान। मान लो जैसे किसी को हमने, राजा ने भिखारी को धन दिया, अब धन से संतुष्ट कौन हुआ? भिखारी संतुष्ट हुआ। किस कर्मों से? यानी धन देने से भिखारी संतुष्ट हो रहे हैं, तो वहां भिखारी क्या है? संप्रदान है। वहां भिखारी क्या है? संप्रदान है। कि जिन कर्मों से कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदान है, कि जिन कर्मों के द्वारा किसी को क्या प्राप्त होती है? संतुष्टि। जैसे अभी हमने वाक्य पढ़ा, भी राजा है वो भिखारी को क्या देता है? धन देता है। धन देने के कारण भिखारी संतुष्ट हो गया कि नहीं? तो भिखारी वहां पे क्या है? सह संप्रदानम। सह का अर्थ वह, संप्रदान का अर्थ है संप्रदानम का। संप्रदान वह क्या है? संप्रदान। संप्रदाने चतुर्थी, कर्ता में हम पढ़ के प्रथमा व्यक्ति प्रयुक्त की जाती है, उसके बाद कर्म कारक पढ़ा, कर्म में द्वितीय व्यक्ति प्रयुक्त करते हैं, फिर करण पढ़ के करण में तृतीय व्यक्ति आती है। तो जहां पर भी संप्रदान आ गया वहां कौन सी व्यक्ति प्रयुक्त करेंगे? चतुर्थी की। संप्रदान कारक में हमेशा ही चतुर्थी व्यक्ति प्रयुक्त की जाती है। दोबारा से देखो हमने क्या पढ़ा? संप्रदान कारक। संप्रदान क्या होता है ये बात समझ में आ गई तो कोई भी वाक्य हमारा गलत नहीं होगा। संप्रदान क्या होता है? कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम, कि जिन कर्मों के द्वारा किसी को संतुष्ट किया जाता है, अर्थात सीधी सी बात है, जहां पर क्या होती है? दान आदि क्रियाएं। दान किसी को हम देंगे, दान की जहां पे क्रिया हो रही है उनका जो कर्म है वो क्या कहलाएगा? संप्रदान। यानी जिसके लिए दिया जा रहा है, जिसके लिए दिया जा रहा है वो क्या होता है? संप्रदान। और संप्रदान चतुर्थी, यानी संप्रदान में हमेशा कौन सी व्यक्ति आती है? चतुर्थी। अब देखो पहला सूत्र इसका, एक वाक्य देख लेते हैं उससे पहले। नृपय विप्राय गाम ददाती। नृपय का अर्थ राजा, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। अब राम शब्द का रूप चलता है चतुर्थी व्यक्ति में क्या आता है? रामाय आता है। विप्र में क्या गया? विप्राय की राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। गाय किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण यहाँ पर संप्रदान है। संप्रदान है तो यहाँ पे व्यक्ति कौन सी आ गई इसके अंदर? चतुर्थी। की नृपय विप्राय गाम
ददाती की नृप है, राजा, विपर का अर्थ होता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करें क्योंकि ये क्या है, संप्रदान है। संप्रदान में हमें पता है कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, चतुर्थी। तो संप्रदान के कारण यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ गई विपर में। तो नृप है विपराय गाम ददाती की राजा है वो ब्राह्मण को गाय देता है। अब देखो इसके बाद इसमें पहला सूत्र आता है रुचि अर्थानाम प्रियमाणे। रुचि अर्थानाम प्रियमाणे, रुच धातु के योग में जिसको जो पसंद होता है उसमें क्या चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है कि रुच धातु के योग में जिसको जो पसंद होता है, यानी कोई हमें पसंद है, कोई बच्चा है उसको चॉकलेट पसंद है, वो चॉकलेट को देख के वो क्या होता है, प्रसन्न होता है, तो वहां उसके अंदर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाएगी, चतुर्थी। कोई बच्चा है, कोई बालक है, उसको लड्डू पसंद है, लड्डू से वो प्रसन्न हो रहा है, तो वहां प्रसन्न होने वाला कौन है, बालक है, उसके अंदर कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे, चतुर्थी। कि रुच धातु के योग में जिसको जो पसंद है, हमें कुछ भी पसंद है, अगर उसको हम पा लेते हैं, वो हमें मिलता है, तो हम प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। तो वहां मान लो हम क्या है, संप्रदान है, क्या है, हमें संप्रदान की जिसको जो पसंद है, रुच धातु के योग में जिसको जो पसंद है, अर्थात रुच धातु के योग में जो प्रसन्न होने वाला है, जो प्रसन्न हो रहे, यानी चॉकलेट है वो बच्चे को पसंद है, तो चॉकलेट के कारण बच्चा प्रसन्न हो रहा है, तो बच्चे में कौन सी विभक्ति आएगी, यहाँ चतुर्थी। जैसे देखो बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, रोचते हमारी रुच धातु आ गई। अब इसमें क्या होता है, हमें रुच धातु के योग में जिसको जो पसंद होता है, अब बालक को क्या पसंद है, लड्डू, बालक प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, तो बालक में विभक्ति कौन सी आ गई, चतुर्थी विभक्ति आ गई। कि रुच धातु के योग में रुच धातु आ गया यहाँ पे, जिसको जो पसंद है उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करनी है। अब किसको पसंद है लड्डू, बालक को, तो बालक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करनी है, चतुर्थी। रुचे अर्थानाम प्रियमाणे, रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में जिसको जो पसंद है उसमें, यानी रुच धातु में जो योग में जो प्रसन्न होने वाला है, प्रसन्न होने वाला कौन है, लड्डू का बालक है, तो बालक में हमने कौन सी विभक्ति प्रयुक्त कर दी, चतुर्थी विभक्ति। बालकाय मोदकम रोचते, कि बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। अब देखो इसके बाद इसका सूत्र आता है नमे स्वस्ति सौदा स्वाहा अलम अवष्टे योगस्य चतुर्थी, यानी इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है, चतुर्थी विभक्ति। नमः है, नमः का अर्थ नमस्कार, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे। स्वस्ति है, स्वस्ति का अर्थ कल्याण, उसके योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे। सौदा है, सौदा का अर्थ होता है आहुति, आहुति के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे। स्वाहा का अर्थ आहुति, सौदा होती है पितरों के लिए आहुति, सौदा क्या होती है, पितरों के लिए आहुति, यानी पितरों के लिए जो भी हम पिंड दान करते हैं वो सौदा के अंतर्गत आती है। तो देखो इसमें क्या है, नमः का अर्थ हमें पता है नमस्कार की, जहां पर नमः आ गया वहां विभक्ति कौन सी आएगी, चतुर्थी। जैसे पीछे हम पढ़ के इसी प्रकार से सार्धम समम साकम इनके योग में तृतीय विभक्ति आती है, उसी प्रकार यहाँ सिर्फ हमें ये शब्द याद रखने। जैसे देखो श्री गणेशाय नमः, अब नमः है, नमः से पहले क्या आया, गणेश, गणेश में विभक्ति कौन सी आई, चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो कारक में वाक्य आ जाए तो बिल्कुल सरल है, जहां पर नमः आ गया वहां में क्या लिखना है, नमः योगे चतुर्थी, नमः योगे चतुर्थी। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, सौदा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, अलम के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है और वष्ट के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। तो पहला हमने देखा नमः, नमः का अर्थ नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। अब नमः है इसलिए गणेश में कौन सी विभक्ति आई, चतुर्थी, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब शिवाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, किसके कारण, नमः के कारण। नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी। नमः का अर्थ नमस्कार होते हैं। अब हमारा दूसरा है, क्या है दूसरा, स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ कल्याण, पितृभ्य स्वस्ति, पितृभ्य स्वस्ति। तो स्वस्ति है, इस कारण यहाँ पे इसमें कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। स्वाहा का अर्थ होता है आहुति, यानी हवन आदि घर पे हम करवाते हैं तो वहां जब आहुति दी जाती है अग्नि में तब हम स्वाहा बोलते हैं। तो अग्नि है, अग्नि है स्वाहा, यानी अग्नि के लिए आहुति। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, अलम का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त। की राम है रावणाय अलम, कि राम है वो रावण के लिए क्या है, पर्याप्त है, राम है वो रावण के लिए पर्याप्त है, यानी अलम का अर्थ पर्याप्त। अलम का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त। की राम है रावणाय अलम,
कि राम है वो रावण के लिए क्या है, पर्याप्त है। वष्ट का अर्थ भी क्या होता है, कल्याण। इंद्राय वष्ट, इंद्राय वष्ट, इंद्र का कल्याण। यानी इन सभी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी। हमें न तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इनमें अर्थ शब्द याद रखना है, इनका अर्थ। क्योंकि अगर हिंदी अनुवाद कार्य में आएगा, वहां हिंदी से हमें संस्कृत में ट्रांसलेट करने पड़ेंगे वाक्य, वहां जाए। अगर इनमें से कोई आगे इनका अर्थ याद है, हमें पता है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। और अगर कारक में सीधा वाक्य तो जहां नमय आ गया वहां में लिखना है नमय योगे चतुर्थी। जहां स्वस्ति आ गया वहां स्वस्ति योगे चतुर्थी। जहां स्वाहा आ गया वहां स्वाहा योगे चतुर्थी। जहां अलम आ गया अलम योगे चतुर्थी। जहां वष्ट आ गया वष्ट योगे चतुर्थी। जहां सौदा आ गया वहां सौदा योगे चतुर्थी। नमय का अर्थ नमस्कार, स्वस्ति का अर्थ कल्याण, स्वाहा का अर्थ आहुति, सौदा का अर्थ पितरों के लिए आहुति, वष्ट का अर्थ कल्याण, अलम का अर्थ है पर्याप्त। अलम का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त। आज के लिए इतना ही। तो हमने संप्रदान कारक के 3-4 सूत्र पढ़े। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।